देश की सबसे बड़ी कार कंपनी अब अपनी सभी छोटी गाड़ियां बनाना बंद करने जा रही है। आखिर ऐसी किस परेशानी से जूझ रही है कंपनी जिसकी वजह से छोटी गाड़ियां बनाना ही बंद करनी पड़ेगी? क्या छोटी गाड़ियों को बेचने से कंपनी नुकसान में जा रही है या फिर छोटी गाड़ियों को बेचने से कंपनी को किसी भी तरह का कोई फायदा नहीं हो रहा है? जबकि भारत में छोटी गाड़ियों का ही ज्यादा डिमांड है, यानी कि ज्यादातर लोग भारत में आज भी छोटी गाड़ियां ही खरीद रहे हैं। फिर आखिर ऐसा क्या हो गई जो कंपनी छोटी गाड़ियों को बनाना ही बंद करने का प्लान कर रही है? इन्हीं सब मुद्दे पे करेंगे आज बात, लेकिन इससे पहले परिचय भी जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अगर आप कोई 4 व्हीलर गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले क्या देखते हैं? पहले तो ज्यादातर लोग सिर्फ गाड़ियों के फीचर्स को देखकर ही अपनी पसंद की लिस्ट में शामिल कर लेते थे, लेकिन अब वह दौर आ गया है जब लोगों ने फीचर्स के साथ साथ सुरक्षा पर भी ध्यान देना शुरू किया है। भारत में हो रही सड़क दुर्घटनाओं से मौत की संख्या में लगातार हो रहे इजाफा को कम करने के लिए भारत सरकार ने बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इंटेल इंडिया सेफ्टी पायोनियर कॉन्फ्रेंस 2022 को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर 2022 से सभी कंपनियों को अपनी गाड़ियों में कम से कम 6 एयरबैग देने पड़ेंगे, जिसका विरोध कंपनियां लगातार कर रही है। कंपनी के चेयरमैन आरसी भार्गव ने कहा कि अगर सरकार की इस नीति के चलते छोटी गाड़ियों की सेल कम हो जाती है तो इसका बनाने का कोई मतलब नहीं है। दरअसल सुजुकी के चेयरमैन आरसी भार्गव यह कहना चाह रहे हैं कि अगर सरकार की इस नीति की वजह से सभी गाड़ियों में अगर 6 एयरबैग देने पड़े तो गाड़ियों की कीमत कम से कम 18 से 19 हजार रुपये तक बढ़ जाएगी, और अगर कीमत बढ़ जाती है तो लोग हमारी छोटी गाड़ियों खरीदना ही बंद कर देंगे। इसके अलावा भार्गव ने यह भी कहा कि ऐसी भी कंपनी को छोटी गाड़ियों बनाने में कोई खास मुनाफा नहीं हो रहा है, और अगर सरकार अपनी नीति के तहत हम पर इस तरीके का दबाव बनाती है तो कंपनी को छोटी गाड़ियों बनाना बंद करना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इंटेल इंडिया सेफ्टी पायोनियर कॉन्फ्रेंस 2022 को संबोधित करते हुए कहा कि कार कंपनियां दोहरी रवैया अपना रही है। वही गाड़ियां अगर दूसरे देशों में हो तो वहां सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जाती है, मतलब गाड़ियां मजबूत बनाई जाती है और उसमें 6 से 8 एयरबैग तक दिए जा रहे हैं। लेकिन वही कंपनियां अगर गाड़ी इंडिया के लिए बनाए तो उसमें सुरक्षा पे ख्याल क्यों नहीं रखा जाता है, जिसकी वजह से इंडिया में हर साल हजारों लोगों की जान चली जाती है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में जितनी गाड़ियां चल रही है उसका सिर्फ 1% गाड़ी भारत में चल रही है, लेकिन वहीं अगर एक्सीडेंट से हो रहे मौत की बात करें तो उसमें हमारी हिस्सेदारी 13% की है। अब आप इस रिपोर्ट से अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी कम गाड़ियां होने के बावजूद हमारे देश में हो रही मौत की संख्याएं इतनी ज्यादा क्यों है। इसका सिर्फ एक वजह है कि गाड़ियां कमजोर बनाई जा रही है, एयरबैग नहीं दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से कई बार छोटी छोटी दुर्घटनाओं में भी लोगों को जान तक गंवानी पड़ रही है। हर साल हो रही इतनी बड़ी संख्या में सड़क दुर्घटना से मौत आप और आपके परिवार के साथ साथ इस देश की जीडीपी को भी 3% का नुकसान पहुंचा रहा है। तो क्या आप चाहेंगे कि 18 से 19 हजार रुपये की वजह से आप अपने और अपने परिवार की सुरक्षा से खिलवाड़ करें और इस देश की जीडीपी को भी 3% का नुकसान पहुंचाए? फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष विंकेश गुलाटी कहते हैं कि लोग जब गाड़ी खरीदते हैं तो उनको सुरक्षा से ज्यादा गाड़ियों के फीचर्स पर ध्यान होती है। फीचर्स मतलब गाड़ियों में सनरूफ, अच्छी म्यूजिक सिस्टम, वेंटिलेटेड सीट्स और भी कई चीजें। हालांकि अब धीरे धीरे लोगों का ध्यान सुरक्षा की तरफ भी बढ़ रहा है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको अपने शहर की रोड पर दौड़ रही टाटा की गाड़ियां हैं, क्योंकि टाटा ने फीचर्स के साथ साथ अपनी हर छोटी बड़ी गाड़ियों में सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा है। टाटा नेक्सॉन भारत की पहली ऐसी गाड़ी है जिसको एनकैप की रेटिंग में 5 स्टार का रेटिंग मिला है। एनकैप एक ऐसी संस्था है जो स्वतंत्र रूप से कारों की सुरक्षा की जांच करती है, जिसका फुल फॉर्म न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम है। इसके बाद महिंद्रा का भी ध्यान इस तरफ गया और महिंद्रा ने अपनी गाड़ियों में सुरक्षा को लेकर काम करना शुरू किया, जिसके बाद महिंद्रा के भी कुछ गाड़ियों को 5 स्टार रेटिंग मिला है, जो बहुत ही अच्छा और सराहनीय कदम है। मुझे लगता है कि जो लोग 5, 10, 15 लाख रुपए लगाकर एक कार खरीद सकते हैं वह भला 18 हजार रुपये के लिए अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा से खिलवाड़ क्यों करेंगे? अगर सरकार हर गाड़ी में 6 एयरबैग देने को लेकर अपनी कड़ी रुख अपनाती है तो सच में कंपनी छोटी गाड़ियां बनाना बंद कर देगी, या फिर हर गाड़ी में एयरबैग देने के बाद गाड़ियों की कीमत 18 हजार तक बढ़ जाती है तो लोग छोटी गाड़ियां खरीदना ही बंद कर देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार के द्वारा उठाया हुआ यह कदम बहुत ही अच्छा और सराहनीय है, क्योंकि सुरक्षा सबसे पहले आता है। और एक बात आप सभी तो जानते ही होंगे कि जान है तो जहान है, इसलिए अब जब भी आप अपने या अपने परिवार के लिए कोई भी गाड़ी खरीदने जाएं उसकी सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें, उसके बाद ही गाड़ी खरीदना सुनिश्चित करें। अब आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हम अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारी पेज को लाइक करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
ताकि हम इस तरह की और भी खबर सही तथ्य और आंकड़ों के साथ आपको पहुंचाते रहे। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।